तुम वोट मुझे दे दो, काला धन लाऊंगा। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए ये अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है ये अध्यादेश? ये अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। तू झूठ बोलता है, तू झूठ। रात के अंधेरे में कल रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने के बाद चुपके से चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उन्हें भी पता है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है। उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगा। उन्हें भी पता है कि यह गैर लोकतांत्रिक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी हो गई, तो उन्होंने कल का इंतजार किया। वो 1 हफ्ते पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 3 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 1 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उस तारीख का इंतजार किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने वाली थी, कि 6 हफ्ते तक तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो 6 हफ्ते तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोक सकते हैं। तो क्या कहता है ये ऑर्डिनेंस? ये ऑर्डिनेंस क्यों गैर संवैधानिक है? सबसे पहली चीज, ये ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के एक्ट में लाया गया है, सबसे पहले ये कहता है, अपने सेक्शन 3A में ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्विसेज पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को सर्विसेज पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट रूप से संविधान के खिलाफ है, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला प्रोविजन वो सबसे पहले इसमें करते हैं कि सर्विसेज पर कानून बनाने की ताकत दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत, एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। क्या होगी ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में 3 मेंबर होंगे। इसके चेयरपर्सन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके मेंबर होंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, और इसके मेंबर होंगे दिल्ली के होम सेक्रेटरी। लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी दिल्ली की सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी, उसमें दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री चेयरपर्सन तो होंगे, पर वो माइनॉरिटी में होंगे, वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये अध्यादेश कहता है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी
सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी से डिसीजन लेगी। तो इसमें जो भी निर्णय होगा वो केंद्र सरकार के 2 ब्यूरोक्रेट्स के अनुसार होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अनुसार नहीं होगा। और ना सिर्फ इतना, अगर गलती से इस नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, तो उस निर्णय को पलटने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो कोई निर्णय हो नहीं पाएगा चुनी हुई सरकार के द्वारा, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा निर्णय हो गया तो फाइनल पावर उस निर्णय के ऊपर एलजी साहब के पास रहेगी। यानी दिल्ली सरकार में अफसरों की पावर, चुनने की पावर, ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर, भ्रष्ट अफसरों पे एक्शन लेने की पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहेगी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो कुल मिलाकर जो अध्यादेश कल रात में आया है, अगर मैं कहूं कि इन अ नटशेल ये अध्यादेश क्या कहता है, तो ये अध्यादेश कहता है कि चाहे दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुन के भेजे, चाहे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में 90% की से ज्यादा सीटों से जिता के भेजे, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाएगा, दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगी। ये कहता है ये अध्यादेश जो रात के अंधेरे में कल केंद्र सरकार लेकर आई। तुम वोट मुझे दे दो, काला धन लाऊंगा, जब पीएम बना तो मैं गरीबी मिटाऊं। तो ये जो अध्यादेश 19 मई को यानी कल रात को आया, क्या ये अध्यादेश केंद्र सरकार ला सकती थी? क्या ये अध्यादेश संवैधानिक है? मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहती हूं कि ऐसा अध्यादेश लाने की ताकत केंद्र सरकार के पास नहीं है। संविधान के अनुसार, और इसको बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है, और मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूं। पैराग्राफ 160 जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया in the administration of NCTD is limited by constitutional provisions and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश लिख रहा था, उनको शक था कि केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि वो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली सरकार की ताकत को कम करे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस रास्ते को बंद कर दिया है और कह दिया है कि एनी एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि जो अध्यादेश आया है वो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन ये अध्यादेश एक चीज तो दिखा देता है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर बहुत लगता है। मैं कई बार ये सोचती हूं कि दिल्ली इतना छोटा सा राज्य, आप अगर भारत के नक्शे पे देखने जाइए तो दिल्ली दिखता भी नहीं है। तो दिल्ली को ढूंढना भारत के नक्शे पे बहुत मुश्किल होता है। इतना छोटा सा राज्य, उसमें भी आधी सरकार जिसके पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की ताकत नहीं है। इतनी सी सरकार की अगर ताकत को मोदी जी हर संभव गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका तो एक ही कारण है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है।